क्या हुआ? हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। मोहब्बत की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। ओम शांति। गम का बहाना बन गया अच्छा, एक फसाना बन गया अच्छा। जीवन में हमने जो भी दुख देखे, जो भी विपदाएं उठाई, जो संकट देखे, जो कठिन समय हमने पास किया ना, बाबा कहते हैं देखा जाए तो गम का फसाना बन गया अच्छा। जितना दर्द था, बाबा कहता है उतनी तुमको गहरी मरहम भी तो मिली है। बाबा कहता है बाप के दिल तख्त पर आकर बैठ गए हो।
कितना बढ़िया ठिकाना तुम बच्चों को मिला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में जो भी होता है ना, ये बाबा कहता है कल्याणकारी है। दुख के पीछे भी बाबा कहता है कोई ना कोई रहस्य जरूर है। तो कलयुग तो है भले ही, घनघोर कलयुग है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस अति में भी बाबा कहता है भलाई, क्योंकि अति नहीं होगी तो बाबा कहता है फिर सतयुग की सुबह कैसे आएगी। इसलिए बाबा भी बच्चों को में बल भरते हैं, कहते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए तुम्हारी खुशी नहीं जाए। तो ड्रामा बाबा कहता है एक्यूरेट है, प्रभु पसंद है, कल्याणकारी है, इसमें किसी भी आत्मा का कोई भी दोष नहीं है, सब आत्माएं निर्दोष हैं। और बाबा कहता है मैं भी निर्दोष हूं, मुझे भी बात बात में मत कोसा करो कि भगवान की मर्जी, भगवान ने जैसा लिखा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे बन रहे हो, अपना भाग्य खुद लिखो। जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है, अब पढ़ना तो बच्चे को पड़ता है ना, पढ़कर क्या बनेगा, कितना सिंसियर बनेगा, कितना पंक्चुअल होगा, कितना होशियार बनेगा, ये तो बच्चे की अपनी इनर स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो बाबा भी हम बच्चों को देखो टीचर बन के रोज पढ़ा रहा है। वो कहता है मैं तुमको पढ़ाने बैठा हूं, लेकिन पढ़ने का पुरुषार्थ तुमको करना है। तो आज की मुरली में भी बाबा यही समझाते हैं, मीठे बच्चे बाप खिवैया बनकर आया। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों का, तुम आत्माओं का पिता अभी खिवैया बनकर आया। बाबा कहता है ये जब कलयुग की अति होती है ना, तभी मैं तुमको भव से पार ले जाता हूं। बीच में बाबा कहता है मेरे आने का कोई सीन नहीं है। ये बाबा कहता है आपका अंतिम जन्म है, अभी एक ही बार आता हूं और भव सागर से पार सबको लेकर जाता हूं, एक एक के लिए नहीं आएगा। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था आ गई, अब तो सबको चलना पड़ेगा, क्या छोटा और क्या बड़ा। तो यहाँ बाबा कहता है अभी खिवैया बनकर आया हूं, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने, अभी तुम्हें इस पार से उस पार जाना है। बाबा कहता है बच्चे तैयारी करो, लेकिन माया क्या करती है, हमको सुला देती है डल्लब के गद्दों पर। सुलाती है नहीं सुलाती। बाबा कहता है ऐसे सुंदर सुंदर सपने देखते हो कि जैसे दुनिया से जाना ही नहीं है। देखते हैं सपने, कोई बेड पे पड़ा अस्पताल में, वो सपना देख रहा है कि ठीक हो जाऊंगा, देख रहा है ना, लंबा जीवन मिलेगा, सुखी जीवन मिलेगा, लेकिन किसने देखा, देखा किसी ने? बाबा कहता है पल का तो भरोसा नहीं। और माया तुमको कितने लंबे, कितने सुखद सपने दिखा रही है। बाबा कहता है धोखा है, पहचानो इसको, ये सोने के मृग हैं। बाबा कहता है इसलिए बाबा कहता है अभी तुमको इस पार से उस पार लेकर जाना है। वो तो आगे अपनी ड्यूटी पूरी कर, अब वो कहता है तुम करो तैयारी, चाहते हो या नहीं चाहते पार लगना। बाबा कहता है जाना तो पड़ेगा। जो तैयारी करेंगे, बाबा कहता है जो जीते जी मरकर बाप की गोद लेंगे, बाबा कहता है वो कौन बनेंगे, बाबा कहता है वो बनेंगे सतयुग के देवी देवता। भगवान की गोद ली है इन्होंने पिछले जन्म में माना संगम पे, तब बाबा कहता है ये जाकर देव देवता बने हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं मेरी गोद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बताया। बाबा कहता है बच्चे मेरे गले का हार बनने के लिए जो संसार है, संसार के संबंधी है, बाबा कहता है इनमें बसो लेकिन फंसो नहीं। फंसना बाबा कहता है वो खतरनाक है, क्योंकि जब इनमें फंसते हो तो तुमको पार नहीं लगने की सुध रहती। फिर तो बाबा कहता है कश्ती में छेद बढ़ते चले जाते हैं। जिस कश्ती में बाबा कहता है पानी भर जाएगा, वो पार कैसे लगेगी। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब उस पार लगना है। आज का क्वेश्चन है, तुम बच्चे हरेक का पाठ देखते हुए किसी की निंदा नहीं कर सकते, क्यों? बाबा कहते हैं गीत सुनाया ना अभी,
गम का फसाना बन गया अच्छा। सरकार ने आकर मेरा हाल तो पूछा। बाबा कहता है भगवान तुम बच्चों को मिला, तुम्हारा हाल चाल देखा। और बाबा कहता है अभी तो तुम्हारा हाल भी और तुम्हारी चाल भी सब चेंज हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी का भी पार्ट देखकर ना, संकल्पों में भी बाबा कहता है आपको किसी की निंदा ग्लानि नहीं करनी। मुख से तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन संकल्प में भी नहीं कर। आप करके देखना। जब शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज पर तो थोड़ा अहंकार बीच में आता है ना, तो हमें लगता है मैं कितनी बार इनके लिए शुभ सोचूं, हाँ इनका बिहेवियर देखो, इनके बोल देखो, तो वो हमारा अहंकार एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है, तो हमको वो पुरुषार्थ नहीं करने देता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। परीक्षा जी हमारे साथ हैं। आपको तो अभी देखो एक छोटी सी आत्मा अभी निमित्त बनकर आई है, आपको कितनी बार वो अमृत वेला देगी अभी। बाबा ने गुरु ने बोला धारणा पक्की करो कि बच्चे 3 से 4 बजे तो उठना ही है। अब वो आत्मा देखो कितना बड़ा आपके लिए पार्ट प्ले करेगी। जब उठोगे बाबा को याद करो। इसलिए बाबा समझाते हैं किसी भी आत्मा की आपको निंदा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? कोई रीजन पता होगा तभी हम मन हमारा शांत होगा ना। तो बाबा क्या करता है हमको हर घाव की मलहम देता है। बाबा कहता है बच्चे तुम जानते हो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, अनादि बना बनाया। देखो अगर हम मिट्टी में ऐसे कुछ बीज डाल दें जिसपे पहले ही कीड़े लगे हुए हों, और वो फसल कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? अच्छी तो नहीं होगी। अब बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे सब आत्माएं तो विकारी हैं। किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में अहंकार है। और बाबा कहता है ये फसल के बीज को तो अभी कीड़ा लगा हुआ है। और तुम क्या मांगते हो? बाबा कहते हैं जो तुम मांगते हो अभी नहीं मिल सकता तुमको। हाँ, बाबा कहता है अगर इस पर कीटनाशक छिड़का जाए बाप की याद का, तो बाबा कहता है ये बीज फिर से, बाबा कहता है एक्यूरेट बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे ये राज जानते हो कि ड्रामा में हर एक आत्मा निर्दोष है। अगर हम उनको निर्दोष नहीं मानेंगे ना, तो हम फिर पवित्र आत्मा बन ही नहीं सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा वो आत्मा होती है, जैसे हम गंगा जल की बात करते हैं, गंगा किसी के साथ भेद नहीं करती। करती है कभी? हाँ, किसी के साथ भेद नहीं करती। एक जैसी शीतल है, एक जैसी स्वच्छ है। किसी को देखकर मैली थोड़ी हो जाती कि बताओ इतना बड़ा पापी ये मर्डर करके आ गया। या कोई पुजारी जाएगा तो वो ऐसा नहीं कि भी जो 2 लहरें ज्यादा उसको एक्स्ट्रा दे देगी, नहीं। समभाव से बह रही है, निरंतर बह रही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्पों की धारा भी समभाव से बहे, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं हो। नहीं तो इसको फिर गंगा नहीं कहेंगे, ये जमुना जी है मैली काली। इसलिए बाबा कहता है किसी भी आत्मा का पाठ देखकर मन में बाबा कहता है निंदा का संकल्प भी ना आए। क्योंकि क्या बनने की तैयारी है? गंगोत्री। मैं पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा कहता है क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट कुशलता से निभा रही है। बाबा कहता है बच्चे गम का फसाना बन गया अच्छा। कैसा भी गम हमको जीवन में मिला, रिश्तों से मिला, संबंधों से मिला, अपने तन से मिला, अपने पास्ट कर्मों से मिला, बाबा कहता है ये गम का फसाना अब बन गया अच्छा। किसकी गोद में आकर बैठ गए? भगवान की। इसलिए बाबा कहता है किसी का भी बच्चे कोई दोष नहीं है। भक्ति मार्ग में फिर से पास होना, बाबा कहता है ये चेंज नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में बाबा कहता है अभी जब ज्ञान में आते हो ना, अब बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान नित्य सुनती है, बाबा कहता है अब वो फिर से भक्ति में जा नहीं सकती। जा सकती है। आप देखो बच्चा छोटा होता है ना, हम उसको कितने तरह के खिलौने ला ला कर देते हैं। देते हैं, एरोप्लेन भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, सब कुछ देंगे।
लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा डेवलप होता जाता है ना, उसकी अपनी भी चॉइस खत्म हो जाती है खिलौनों से खेलने की। छोटा बच्चा कार्टून देखता है, 8 साल के बच्चे भी आज कार्टून नहीं देखते। वो कहते हैं ये बस छोटेपन की बातें हैं, वो 8 साल में भी अपने आप को बच्चा नहीं मान रहे अभी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी फिर भक्ति के खिलौने से तुम खेल नहीं सकते। तो जो ज्ञान को सुनते हैं, माना बाबा कहते हैं जो ज्ञान में तीखे हैं, उनको बाबा कहता है भक्ति का खिलौना अभी फिर रास नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है भक्ति में तो तुम अब जा नहीं सकते। इसलिए देखो बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है अविनाशी है। कई लोग होते हैं जो ज्ञान को थोड़ा सा लेते हैं, साल लिया, 2 साल लिया, 4 साल लिया, लेकिन भक्ति के संस्कार कड़े होने के कारण फिर से मंदिर चले जाते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये क्या हुआ, जैसे कोई 12th कर ले और फिर से जाकर 5वीं क्लास में बैठ जाए। तो बाबा यहाँ समझाता है कि भक्ति का मार्ग अब फिर से नहीं आएगा। अगर हम दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं ना, तो बाबा कहता है जब हरिद्वार पहुंचते हो तो हरिद्वार पहुंच गए, अब वापस दिल्ली कैसे जाओगे। अभी तो बाबा कहता है इतना भक्ति मार्ग को करते करते अभी बाबा कहता है तुम यहाँ पहुंचे हो। और बाबा कहता है जब ज्ञान मार्ग में पहुंच गए, अब बाबा कहता है रिवर्स गियर नहीं है यहाँ पर। चले जाते हैं लोग, लेकिन क्यों जाते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान में धारणाएं हैं, ज्ञान में पुरुषार्थ है। भक्ति में कोई नहीं पूछता। कार्तिक के महीने में भी कोई नहीं पूछता कि 4 दिन क्यों नहीं आए, सारा साल क्या करते हो, 4 बजे उठते हो कि नहीं उठते, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। बाबा कहता है वहां कोई नियम धारणाएं नहीं है। इसलिए भक्ति सहज है। वो तो कह ही रहा है भगत कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, तो कह ही रहा है। लेकिन बाबा हमें क्या क्या कहता है, बाबा कहता है तू पवित्र आत्मा है, तेरे अंदर दिव्य संस्कार हूं। बाबा कहता है गुणों का दान करो, नित्य करो, नियम बनाओ, चार्ट बनाओ। बाबा कहता है तुम्हारी है पढ़ाई, तुम्हारे पास है एम ऑब्जेक्ट। और बाबा कहता है बच्चे अपना एक चार्ट रखो, कितना घंटा बाबा को याद किया, कितने घंटे सेवा की, कितने घंटे मनन चिंतन किया। तो ज्ञान में क्या है, बाबा कहता है ज्ञान में तो पुरुषार्थ है। महाभारत देखते थे ना टीवी सीरियल, तो उसमें भी ये पंक्ति सुनते थे, ये कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की और स्वार्थ की। बाबा कहते हैं ये है असली धर्म युद्ध। सारी दुनिया तो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी है। कोई धन कमा रहा है, कोई बच्चे देख रहा है, कोई नोट कमा रहा है, कोई वोट कमा रहा है। बाबा कहता है ये है स्वार्थ, और एक तरफ है परमार्थ, जो सत्युग की स्थापना करने के लिए बाप के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा बच्चे। दुनिया का सुख कमाने के लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं काम हो जाता, रोटी भी बनानी पड़ती है, कमानी भी पड़ती है, परिवार की जिम्मेवारी भी उठानी पड़ती है। पुरुषार्थ तो आत्मा बिचारी वहां पर भी कर रही, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उसमें प्राप्ति कोई नहीं है, अल्पकाल का सुख मिलता है। रोटी बनाई, खा के पेट भर गया, आनंद आ गया। कल फिर कमानी पड़ेगी, कल फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है प्राप्ति क्या की, कोई अविनाशी प्राप्ति की। लेकिन बाबा कहता है जब तुम परमार्थ सिद्धि करते हो, बाबा कहता है जब अपना जीवन, अपना तन मन बाबा को समर्पण करते हो ना, तब बाबा कहता है ये है अविनाशी कमाई। क्योंकि किसके लेखे लगाई है, भगवान के। बाबा कहते हैं मेरे लेखे लगाने का मतलब ये नहीं है कि किसी मंदिर में तुमको दिन रात झाड़ू पोछे लगाने हैं या जाकर लंगर बनाना, नहीं। बाबा कहता है रहो वहीं पे, जहां हो वहीं रचो बसो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी ट्रस्टी बनना पड़ेगा, पार लगना है ना तुमको, विषय वितरणी नदी से पार लगना है। तो बाबा कहता है कमल फूल के समान ऊपर उठो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। कीचड़ से बाबा कहता है वैर नहीं करना, लेकिन प्रीत भी नहीं रखनी। कीचड़ माना ये हमारा अपनी देह। हम लोगों को फटाफट काउंट कर लेते हैं कि अच्छा ये संसार कीचड़ है। बाबा कहता है नहीं, आत्मा भी जिसमें पड़ी है ना, ये हम कहेंगे लास्ट में मिट्टी मिट्टी में मिल गई।
तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी क्या करना है, पुरुषार्थ करना है न्यारे बनने का। और न्यारे बनेंगे किससे? बाबा कहता है जगत में रहोगे तभी तो न्यारे बनोगे, नहीं तो न्यारे किससे बनना है? कोई हिमालय की चोटी पे जाकर नहीं बैठना, किसी जंगल में नहीं बैठना। बाबा कहता है सब कुछ तुम्हारे यही है। अपना घर देखो, बाबा कहता है कभी ये रणभूमि से कम थोड़ी है कि नहीं है? बाबा कहता है यही तो तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, जहां आत्मा कर्म कर रही है, कर्म क्षेत्र, यही तुम्हारी रणभूमि है। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी रिवर्स गियर नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना अब तो बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया बाबा ने, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में? बाबा कहता है ये जो सारा ज्ञान है ना, बस दो ही शब्द हैं, एक आज और एक कल। बस बाबा कहता है सारा का सारा जो चक्र है सृष्टि का, बाबा कहता है वो यही है। आज तुम क्या हो और कल क्या थे और कल क्या बन जाओगे। तो बाबा कहता है कल हम सतयुग में थे, आज 84 का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं और कल फिर से स्वर्ग में चले जाएंगे। यही तो गेम है सारी। ओम शांति। बाबा कहता है वहां सेंटर पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। देखो मुरली सुनना भी एक पूजा है। अब सोचो हम अपने घरों में पूजा कैसे करते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि जहां हमने मंदिर बनाया है, हम सोचे ठंड बहुत है आज, चल रजाई में ही बैठ लेते हैं। मंदिर वहां है, हमने जोत वहां जलाई है, लेकिन हम अपनी रजाई में ही बैठते हैं। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। सम्मुख जाकर बैठते हैं मंदिर के। एक अनुशासन है कि हम नहाएंगे, स्वच्छ बनेंगे, तब वो मंदिर खुलेगा, है ना? ऐसा ही है ना। हम जूठे मुख तो किसी मंदिर की चीज को छूते भी नहीं है, माचिस तक नहीं छूते हम। ऐसी पवित्रता हमको वहां सिखाई है भक्ति। लेकिन ज्ञान में हम क्या करते हैं? वो कंबल रजाई के अंदर ही ईयर लीड लगाई और वो नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ, तो हम वो तो कई बार लगाते इसी चक्कर में कि नींद नहीं आ रही, चल 2-4 लाइनें सुनते 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 नींद आ जाएगी। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मुरली भी सुनो ना, ये आपकी देखी जाती है कि किस शिद्दत से आप सुनते हो। द्रोणाचार्य के बारे में बताते थे। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों को विद्या सिखाता था। तो जिनमें जो अर्जुन था ना, अर्जुन बड़ी शिद्दत से वो सुनता था, करता था, पुरुषार्थ करता था, बाकी इतना ध्यान नहीं देते थे। और फिर एकलव्य दिखाया, जो गुरु ने सिखाने से भी मना कर दिया कि मैं तो सिर्फ क्षत्रियों का गुरु बनता हूं, शूद्रों का नहीं बन सकता। तो क्या किया उसने? एक गुरु की प्रतिमा ही रख ली और अर्जुन से भी तीखा निकल गया। बाबा कहते हैं क्या इस शिद्दत से मुरली सुनते हो? सुनने सुनने में भी भेद है। हाँ, बाबा कई बार कहता है ना कि बच्चे नंबरवार क्यों है बच्चे? क्योंकि पुरुषार्थ में भेद है, धारणाओं में भेद है, लेकिन सुनने में भी भेद है कि कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है। सरकार ने आकर मेरा हाल तो पूछा, ये कौन सी सरकार है? बाबा कहता है ये बाप है तुम बच्चों का, तुम आत्माओं का। 84 जन्म धक्के खाते खाते बाबा कहता है कोई माई बाप बना तुम्हारा? बना? बाबा कहता है जिनको हद के माँ बाप है ना, बाबा कहता है वो भी मुझे याद करते हैं। तुम्हारे लौकिक माँ बाप, बाबा कहता है जब जीवन में उन पे भी संकट आता है ना, तो बाबा कहता है वो भी मुझे याद। कोई बना तुम्हारा माई बाप? बाबा कहता है मेरे सिवा बच्चे तुम्हारा कोई नहीं है, आजमा लेना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली भी सुनो ना। तो ये भी एक प्रार्थना है हमारी। आत्मा प्रभु के सामने बैठी है, अनेक जन्मों की पतित मैली है, तो कैसे बैठना चाहिए? बाबा कहता है मैं तो भाव का ही भूखा हूं। बाबा कहता है मुझे तो भोले बच्चे चाहिए, बस
बाकी बाबा कहता है मैं खुद ही कर लूंगा काम। लेकिन बाबा कहते हैं तुम आओ तो सही। लेकिन देखो माया कैसी है। कई कहते हैं हम सुन लेते हैं मुरली, अब कैसे सुनते हैं वो हम सब जानते हैं। जब फुर्सत मिल गई, और एक स्टूडेंट होता है ना, उसका एक नियम होता है। बाबा रोज कहता है बच्चे आप गॉडली स्टूडेंट हो। क्या हमारी लाइफ में कोई नियम है हमारी स्टूडेंट लाइफ का? नहीं है, कोई नियम नहीं है हमारे पास। आ गए, सुन ली, फुर्सत मिल गई तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाबा के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते ही नहीं। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है विषय वैतरणी नदी। मजा बड़ा आता है इस नदी में। हम तो झूठे मुंह ही कहते हैं कि भवसागर पार उतरना है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई उतरना चाहता भी तो नहीं है। बाबा कहता है बच्चे अब तो तुझे उतरना पड़ेगा, अब तो बाप आया, क्योंकि ड्रामा ही खत्म है। बाबा कहता है तुम्हारी सृष्टि अभी वानप्रस्थ बूढ़ी हो चुकी, तत्व तमो प्रधान बन चुके। है कोई ऐसा जो संसार में बोले कि मैं ठीक ठाक हूं, मेरा तन भी स्वस्थ है, मेरा मन भी स्वस्थ है? है कोई? कोई एक ढूंढो, बाबा कहता है मेरे सामने ले आओ। कोई हो जो पतित ना हो, कोई हो, बाबा कहता है, जो दुखी ना हो संसार में। तुम्हारे बाबा कहता है बड़े बड़े साधु, तपस्वी, ऋषि, वो भी मुक्ति मांग रहे हैं। अगर वो भी खुश होते तो मुक्ति क्यों मांगते? ज्ञान हो गया ना उनको, तो वो तो कहते हैं ज्योतिर्ज्योत समाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में फिर दुख कैसा? जब तुमको प्रभु की प्राप्ति हो गई तो फिर मुक्ति तो हो ही गई, फिर क्या मुक्ति मांगते हो? लेकिन बाबा कहता है किसी को मैं मिलता ही नहीं हूं। नहीं तो सोचो, किसी को परमात्मा मिल जाए तो फिर मुक्ति मिल गई। क्या मुक्ति अलग से मिलेगी अभी? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, सुनने सुनने में भी भेद है। तो सुनना कैसे है? सिर्फ कानों से नहीं सुनना। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे दिल पर टच करता हूँ, हार्ट टचिंग, हार्ट टू हार्ट। बाबा कहता है ना, आत्मा आत्मा से बात करती है, माना दिल दिल से बात करता है। तो दिल खोल के बैठते हो? बाबा कहता है अब तुम चेक करो। इसलिए बाबा कहता है वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहां यह महसूसता आती है। जब हम सेंटर पे जाके मुरली सुनते हैं और एक हम मधुबन में मुरली सुनते हैं, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि हर जगह की ना वाइब्रेशंस, आज आपको बताते हैं, आज हम बहुत सालों के बाद, बस ऐसा एक सीन बन गया कि ना चाहते भी आज इस्कॉन मंदिर जाना पड़ा। तो बहुत सालों के बाद आज उस मंदिर में गए, तो हमने आज बहुत सालों के बाद वो सब कुछ वहां देखा जो पहले होता था। एज इट इज सब कुछ है, लेकिन आज बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिसको ज्ञान से कनेक्ट करते चले गए। नरसिंह अवतार वहां दिखाया हुआ है, श्याम वहां दिखाया, राधा वहां दिखाई, और अनेक प्रकार की वहां परिक्रमा में प्रदर्शनी लगी है, वो सब देखी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है हमको? बाबा कहते हैं बच्चे, हर जगह की एक अपनी वाइब्रेशंस है, हर जगह की। आप जिस कमरे में बैठते हो सारा दिन ना, इस कमरे की एक वाइब्रेशंस है। और वो कैसे बनती है? आप सारा दिन क्या सोचते हो। अगर आप हैप्पी सिंह बनकर इस कमरे में बैठते हो ना, तो कोई भी आएगा इस कमरे में, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। इसलिए आप देखो, अक्सर लोग अपना ड्राइंग रूम बनाते हैं ना, तो उसको नीट एंड क्लीन भी रखते हैं और उसको डेकोरेट भी करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ सजाने से, थोड़ी साफ सफाई करने से वाइब्रेशंस तो क्रिएट होंगी, नो डाउट। लेकिन हम अपने ड्राइंग रूम में लगाते क्या है? सॉरी। कोई सुंदर सी सीनरी लगाता है, कोई सनराइज लगाता है, ऐसा ही कुछ लगाते हैं ना। तो उस कमरे से क्या मिलती है? वाइब्रेशंस मिलती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, आपका घर, जिस घर में आप रहते हो, ये है आपकी वाइब्रेशंस। आप किसी के घर जाओ, घुसते ही फील होएगा कि चलो यहाँ तो दम घुट रहा है। हालांकि वहां लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा, लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ज्यादा देर नहीं बैठ सकते यहाँ पर, क्योंकि हर एक जगह की एक वाइब्रेशन है। तो आज जब इस्कॉन में गए ना, तो इस्कॉन में आज जब बैठे, वहां
तो मेडिटेशन अपने आप ही हो गया। कई बार मेडिटेशन करते हैं ना, हमको अपने अंदर संकल्प देने पड़ते हैं कि मैं कौन, बाबा, परम धाम, ये वो। लेकिन वहां पर वो चैंटिंग चल रही थी, भगत सारे बैठे हैं अंदर, बड़े बड़े धनुर्धारी बैठे हैं अंदर, और सब कोई किसको याद कर रहा है? हरे रामा हरे कृष्णा। तो ऐसी फीलिंग आई कि देखो, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी यादगार के मंदिर बने इतने प्यारे प्यारे, ये भगत बैठे हैं, ये बेचारे नमस्कार करते हैं, हमारी फोटोएं ले जाते हैं, घरों में सजाते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्ति चलती फिरती तो इनको दिखती नहीं कहीं। तो फिर ये मंदिरों में ही आते हैं और वहीं फोटो क्लिक करते हैं और खुश हो जाते हैं। चरना मत पीते हैं, सोचो। तो यहाँ बाबा क्या कहता है, हमको अपने घर के वाइब्रेशंस अपनी थॉट पावर से चेंज करने, हमको ही करने हैं, कोई और नहीं करे। अपने घर की सफाई हम करते हैं ना, तो अपने घर की सफाई हमको संकल्पों से भी करनी। सारा दिन हम जिस कमरे में आप मुरली सुनते हो ना, इसी जगह रोज मुरली सुना करो। आपको अनुभव होगा, जब कोई टेंशन सताएगी, कोई उदासी आएगी ना, इस जगह पर आपके कदम अपने आप आएंगे चलते। और इस जगह पर जब आप आकर बैठोगे ना, अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि लगेगा कि चिंता धीरे धीरे उतर रही है, दूर जा रही। ये वाइब्रेशंस है। हमारे घर में एक मंदिर लगा हुआ है ना, उस मंदिर में हम क्या करते हैं? उस कमरे में हम खास ध्यान रखते हैं कि यहाँ कोई गलत चीज नहीं आनी चाहिए। इस कमरे के अंदर यहाँ कोई गलत नहीं बोलेगा, इस कमरे के अंदर यहाँ मंदिर है। करते हैं नहीं? इतनी संभाल तो हम करते हैं उस कमरे की। अब बाबा कहते हैं इस कमरे की संभाल भी करो। तो यहाँ समझाया, वह बाप भी है, नैया पार लगाने वाला खिवैया भी है। बाबा कहता है तुम बच्चों पर दर्द तो बाप को ही आना है, भवसागर से पार उतारने बाबा कहता है खिवैया ही आएगा। तुम जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। किसको पार ले जाएगा? आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही फंसी पड़ी है अभी, देह के बांध में, कर्म के बंधन में, इच्छाओं के बंधन में। तो अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य से वैशरणी नदी में पड़ी हुई है। बाबा कहता है ये दुनिया अभी क्या है? वैशाल्य है। ये है विषय वैतरणी नदी, ये है कुंभी पाक नरक। आत्मा फंसी पड़ी है। रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज कमाते हैं। कभी कभी हम खुद ही कह बैठते हैं अपने से, पता नहीं जिंदगी है क्या, पता नहीं भगवान ने क्यों बना दी। लेकिन अब बाबा हमको अर्थ समझाता है कि बच्चे अभी घर जाना है, ये है जिंदगी। जो सुख का समय था, बाबा कहता है वो तो तुमने सोकर और खा के बिता लिया। अब जीवन में थोड़ा सा दुख आया तो बाबा कहता है ये गम का फसाना बन गया अच्छा। अब दुख को बैठकर बाबा कहता है दुखी नहीं हो बार बार, ये फसाना अच्छा बन गया कि सरकार ने आकर तेरा हाल तो पूछा। डॉक्टर होता है ना, रोगी के पास ही जाता है कि और कैसी तबीयत है आपकी, क्या हो गया। तो यहाँ बाबा समझाता है, अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, खाद पड़ते पड़ते झूठे बन पड़े। कहते हैं सतयुग में जो देवी देवता थे ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो हमको बड़ा अचंभा लगता है, हाँ, क्योंकि हमारा तो झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। हम तो छोटी छोटी बातों पर जहां हाँ कहना होता है ना, वहां हाँ कहने की भी हम ताकत नहीं रखते, नहीं रखते हम ताकत। कभी दूध बाहर गिर जाता है उबलते हुए, तो देखो गिर गया, अपनी गलती नहीं मानेंगे, कभी कहेंगे नहीं मैं तो यहीं खड़ा था। कोई चीज गिर गई, कोई नुकसान हो गया, तो पीछे हटते हैं। सामने वाला कहेगा आप थे यहाँ पर, आपको पता है? कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता, जबकि वहां कोई हमको फांसी नहीं लगाने वाला। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या बन गई? बाबा कहता है बच्चे जन्म लेते लेते आज हम अपनी गलती को भी हाँ नहीं कह सकते कि हाँ मुझसे हो गया, नहीं कह सकते। हाँ, तो बाबा समझाता है बच्चे जब दुखी होते हो तो कहते हो हे भगवान अपने पास बुला लो, यहाँ दुख धाम में क्यों छोड़ा है? कहते हम सब ने कहा हुआ है, तभी यहाँ बैठे हैं। हम्म? बाबा कहता है जब दुखी होते हो ना तो क्या कहते हो? हे भगवान अपने पास बुला ले।
यहाँ मुझे दुखधाम में क्यों छोड़ दिया? हम्म? आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहता है याद तो करती है आत्मा मुझे, लेकिन जानता तो कोई भी नहीं कि भगवान कौन है। हाँ? तो बाबा कहता है कौन है जो तुमको पार लेके जाएगा, और पार कहाँ लेकर जाएगा ये कोई जानता ही नहीं। भव से पार तो उतरोगे, लेकिन पार लगने के बाद कहाँ जाओगे? नदी तो पार हो जाएगी, कोई ठिकाना तो होगा। बाबा कहता है घर जाओगे, और कहाँ जाओगे? घर बाबा कहता है किसी को पता ही नहीं कि कहाँ से चले थे। अभी बाबा कहता है सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य बुद्धि की बात, पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, क्योंकि बाप को जानते नहीं तो सब छोरे छोरियां हो गए। बाबा कहता है अभी देखो दुनिया में सब आत्माएं कैसी हैं। बाबा कहता है जैसे छोरे और छोरियां। बाबा कहता है इनमें अक्ल कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बाप को नहीं जानते तो जैसे बेअक्ल बन पड़े हो, बेसमझ बन पड़े हो। पुरानी नैया माना ये शरीर। बाबा कहता है पुरानी नैया है आपका शरीर। खौफनाक होती तो कहाँ रास्ते में टूट पड़े या एक्सीडेंट हो जाए। डर लगता है ना, जैसे जैसे शरीर हमारा पुराना होता जाता है, तो बाबा कहता है फिर डर लगता है कि कहीं रास्ते में टूट पड़े, हाँ, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए। बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा समझाते, गौ मुख से अमृत पीने कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते थे। सूर्यास्त देखा क्या फायदा हुआ। देखो दुनिया में हमने जाकर बहुत कुछ किया। कई लोग कहते थे कि जाओ गौ मुख से अमृत पियो। कई तीर्थों पर ऐसा दिखाया गया है कि गऊ का मुख बनाते हैं और उसके मुख से वो पानी निकलता है, शावर निकलता है, तो लोग उसको पीते हैं तो सोचते हैं मुक्ति मिल जाएगी। कई सोचते हैं कि सूर्य अस्त को देखेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फायदा क्या? फायदा है गीता की पढ़ाई। आज हम जब इस्कॉन गए ना, आपको हम फोटो भी सेंड करेंगे, कितनी भाषाओं में वहां गीता है जो वो बेच रहे हैं। और जो सेलर है ना, वो डिवोटीज हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। वो एक मैराथन चला रहे हैं कि गीता कौन कितनी बेच सकता है। कईयों ने हमको आज ऑफर किया वहां मंदिर में कि गीता, एक तो बेचारी बहन वो खाना ही खा रही थी उस समय, तो हमको देखकर एकदम वो खाने की प्लेट साइड रखकर वो गीता, हरे कृष्णा गीता। हमने उनको बोला आप खाना खाओ प्यार से। तो कहने का भाव क्या है कि देखो, जो भक्ति में भी बाबा कहता है आत्माएं हैं ना, वो पुण्य कमाने के लिए वो भक्ति भाव से बढ़कर सेवा कर रही है। आते जाते को गीता ऑफर कर रही है, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन मैराथन चल रहा है कि कौन कितनी सेल करेगा। तो बाबा कहता है तुम्हें रोज कहता हूँ बच्चे, सच्ची सच्ची गीता जाकर सुनाओ, बाप का परिचय दो, दुनिया दुखी है। बाबा कहता है तुम तो नहीं सुनते। तो आज हमने इस कॉन में और भी एक दो चीजें देखी कि किस तरीके से वो अपना जो कॉन्सेप्ट है, अभी वो एक नया लॉन्च कर रहे हैं एक प्रोग्राम कि 36 हफ्ते की गीता का सब कोर्स करिए फ्री। 36 हफ्ते गीता का फ्री कोर्स फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो, फलान ग्रुप ज्वाइन करो। तो बाबा कहता है देखो वो गीता सुनाने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं बेचारे, कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। बाबा कहता है वो कथा सुनाने के लिए कितनी मगजमारी कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं तुम बने हो मास्टर दाता, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहता है तुम किसी को गीता नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। बाबा कहता है बनी जाओ, वो और भी बढ़िया। चलती फिरती बाबा कहता है गीता बनो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है पुरानी नैया। बाबा कहता है अगर खौफनाक होती तो रास्ते में कहीं टूट ना जाए ना, तो डर भी लगता है। तो देखो बुढ़ापे में लोग ज्यादा भक्ति करने आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मंदिर भरे हुए हैं, गुरुद्वारे भरे हुए ना, ये बुजुर्गों से भरे रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अंदर ये एक डर सताता है कि संसार से तो जो मिलना देखना था वो सब देख लिया, रिश्ते भी देख लिए, पैसा भी देख लिया, जो सुख थे जीवन में खाने के पीने के, वो भी एक उम्र रहते फिर छूटने लगते हैं।
खाना पचता नहीं, मुख में दांत रहते नहीं, उतना चला फिरा नहीं जाता। तो अब उनको एक ही ठिकाना दिखता है, वो क्या दिखता है कि चलो अंत में ये तो संभाल लें, कम से कम अगला जन्म तो सफल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति वो चीज नहीं है, दुख निराशा की चीज नहीं थी ये। लेकिन हमने भक्ति कब की? हमने भक्ति तब की जब हमने देखा कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सारे स्टेशन पे गाड़ी रुकते 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 जब पेट्रोल खत्म हुआ, तब बाबा कहता है तुम जाकर यहाँ रुके, कि अब तो मुझे अपनी शरण में ही ले ले राम, अब तो मैं किसी जोगे बचा ही नहीं हूं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ ज्ञान में ऐसा नहीं है। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है, मैं शरीर देखता ही नहीं। बाबा कहता है कि कोई बूढ़ा बैठा है कि बच्चा बैठा है, मैं तो आत्मा से बात करता हूँ, आत्मा के अंदर बल भरता हूँ। तो बाबा कहता है सेवा करो, उम्र का एक्सक्यूज नहीं दो। बाबा कहता है मनसा सेवा करो, शुद्ध संकल्प करो। बाबा कहता है सृष्टि के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने रोगों के लिए। जिसका भी दुख सुनते हो, बाबा कहता है दुख से न्यारे बन जाओ, जैसे डॉक्टर बनता है। बाबा कहता है उसका इलाज करो, उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प निकालो यहां से। बाबा कहता है ये बहुत बड़ी केमिस्ट शॉप है तुम्हारे पास। इसलिए फायदा है गीता पढ़ाने में। काली को कितना भयानक दिखाया है, अपने मन की भ्रांतियों से बनाया है ना। बाबा कहता है ये जो काली की तुमने फोटो बनाई ना, जय काली कलकत्ते वाली, जय कालका माई की, ना कोई चिंता ना कोई वैर, कालका माई तेरी सदा ही जय। बाबा कहता है ये जो तुमने देवियों की संरचना करी, बाबा कहते हैं कोई ऐसी देवी होती है काली, वो भी जीभ बाहर निकाले हुए। बाबा कहता है ये तुम्हारी अपनी भ्रांति है, ऐसी अपनी, बाबा कहता है तुम्हारी भ्रांति है, बाकी ऐसी कोई देवी होती नहीं है। बाबा कहता है हाँ आत्मा तमो प्रधान होती है, लेकिन जो काली का तुमने रूप बनाया, कि जो माला गले में पहनाई, मुंडों की माला, कि भी इतने असुरों का लहू पी गई काली, रण में कूद पड़ी महाकाली, काले अस्तर काले वस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। बाबा कहता है अरे ये बात तो तुम्हारी है, तुम आत्माओं की बात है। बाबा कहता है जब शिव परमात्मा आकर तुमको ये गीता का सच्चा ज्ञान सुनाता है, तो बाबा कहता है ये आत्मा इस रण में कूदती है। कौन से रण में? बाबा कहता है ये रण ही तो है अच्छाई और बुराई का, सच और झूठ का, सुख और बाबा कहता है दुख का, शांति और अशांति का। बाबा कहता है इस रण में आत्मा कूदती है कि मुझे धर्म का युद्ध लड़ना है अभी, और अधर्म का नाश करना है। तो धर्म और अधर्म कोई बाहर नहीं है, धर्म भी मेरे अंदर ही है। सुख प्रेम शांति ये मेरा धर्म है, और अधर्म भी मेरे भीतर ही खड़ा हुआ है। कलह कलेश चिंता रोग, बाबा कहता है ये सब तो अशांति है, ये अधर्म है। बाबा कहता है अभी अधर्म पर तुमको जीत पानी, तो जीत पाने के लिए बाबा कहता है अस्त्र शस्त्र मैं तुमको दे रहा हूं अभी ज्ञान के। तो देखना कभी जो काली के हाथ में भी दिखाया हुआ है ना, काली के हाथ में भी आप देखोगे माथे पे मुकुट है उसके, कटार है उसके हाथ में। तो बाबा कहता है ये है ज्ञान की कटारी, जिससे बाबा कहता है अपने भ्रमों का, शंकाओं का, संशय का, बाबा कहता है काली ने गला काटा। ये जो असुर दिखाए हैं ना, ये कोई बाहर नहीं है राक्षस, ये हमारे अंदर ही है। क्रोध का राक्षस है, लोभ का राक्षस है, ये भूत तो हमारे अंदर ही है। बाबा कहता है आत्मा ने ये विजय पाई है, इनका लहू पिया उसने। बाबा कहते हैं फिर ये काली से महागौरी बनी है। तुम ही, बाबा कहता है, शाम से सुंदर बन जाते, बाकी गौरी और काली कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए बाबा समझाते हैं देखो क्या रूप बनाते हो, अपने को हल्का कर दो तो बच्चे सब बंधन टूट जाएं, नहीं तो धन कारखाने आदि याद आते रहेंगे।
देखो, सिर्फ पैसे और धन की बात नहीं है, आत्मा का मोह कहीं पर भी जा सकता है, किसी बच्चे में, किसी ऐसे में जो आज दुनिया में भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, अंत समय अगर तुमको कोई भी देहधारी याद आया, घर याद आया, परिवार याद आया, पैसा याद आया, तो बाबा कहता है उस समय बाजी हार जाओगे। बाबा कहता है बस ये 1 सेकंड का तुम्हारा फाइनल पेपर होगा, पास या फेल का। अब बाबा कहता है लेकिन इसका पुरुषार्थ तुम रोज करो। तो बाबा हमको यही समझाता है कि अमृत वेले उठो। वो बाबा कहता है अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, अपने आप को सम्मान दो कि मैं कौन हूं। खाते पीते चलते फिरते बाबा कहता है मुझे याद करो। उसका मकसद एक ही है कि पता नहीं किस समय हमारे प्राण इस शरीर से निकल जाएं, तो याद हमको एक उस परमात्मा की ही रहनी चाहिए। तो बाबा कहता है बाप सबको ले जाएंगे, यह ईश्वर की बारात है ना। देखो शिव की बारात गाई है ना, तो शिव जैसी बारात तो कहते हैं कहीं चढ़ी ही नहीं। पार्वती को बिहाने आया है बैल पर चढ़ के। अब ये बैल कौन है? दुनिया तो घोड़ों पे चढ़ती है, घोड़ी सवार होते हैं, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो बैल पर बैठते हैं। ये बैल कौन है? बाबा कहते हैं ये है बूढ़ा बैल ब्रह्मा। इसके ऊपर बाबा कहता है मैं सवारी करता हूं और तुम सब पार्वतियों को बाबा कहता है श्रृंगार कर घर ले जाता हूं। और बाकी शिव की बारात में कौन कौन है? असुर, दानव, भूत, पिशाच। बाबा कहता है ये सारी दुनिया लेके सबको जाऊंगा। इनविटेशन बाबा कहता है सबको दूंगा कि तैयारी करो, अब घर जाना है। तो पार्वतियां तो बाबा कहता है 16 श्रृंगार करेंगी। ये आत्मा बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण बनेंगी। और बाकी बाबा कहता है सजाएं भोग कर बाराती बनकर पीछे पीछे आएंगे। और फिर बाबा कहता है सतयुग में तुम पार्वतियां जाओगी और ये सब बाबा कहता है घर में आराम करेंगे। लेकिन जब द्वापर शुरू होगा, ये आत्माएं बाबा कहता है फिर से अपने अपने समय अनुसार नीचे आती जाएंगी। तो ये है बाबा कहता है सारा खेल आज, कल और कल का। फिर आगे समझाते हैं बुद्धि योग और सहयोग के हाथ द्वारा मोक्ष का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सहयोग की निशानी हाथ में दिखाते हैं, बाप के साथ सदा सहयोगी बनना। गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं, मनोरंजन में रहेंगे, खुश संपन्न रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो। अक्सर क्या होता है, दुख में तो हम सोचते हैं कि कोई सहयोग मिले, भगवान का सहारा मिले, लेकिन सुख में हमको कभी भी उसकी याद नहीं आती। इसलिए बाबा कहता है खाना खाते मुझे साथ रखो, सोते हुए मुझे साथ रखो, व्यवहार करते, कर्म करते, सब्जी काटते, आटा गूंथते मुझे साथ रखो। बाबा कहता है फिर ये साधारण भोजन नहीं होगा, ये प्रभु प्रसाद बन जाएगा। तुम्हारे मन की स्थिति अच्छी रहेगी, शांत रहेगी। तो दुआओं का खाता जमा करने का साधन है बच्चे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआएं कमानी है ना, बाबा कहता है जो हो, जैसे हो, जिस हाल में हो। बाबा कहता है 2 टुक्कर रोटी खाकर भी शांत रहो। मन में वो इच्छाएं नहीं पालो कि फलाने को देखो, वो तो मौज कर रहा है, भगवान मेरी किस्मत में क्या है। बाबा कहता है बच्चे हिसाब किताब है, कर ले चुप तू प्यार से। हाँ, बाबा कहता है देखो कई लोग तो सूखी रोटी और ठंडा पानी भी पीते हैं ना, उनको चैन की नींद आती है। और कई देखो बादाम के हलवे खा रहे हैं और उतनी गड़बड़ है, उतनी स्ट्रेस है, उतनी लड़ाई झगड़े हैं, उतनी मारा मारी है। बाबा कहता है ये दुनिया तो देखो है ही दुख की दुनिया। खबरें देखो, बाबा कहता है देखो यहाँ कहीं सुख है। हर एक आत्मा बाबा कहता है आज दूसरे को दुख देने की निमित्त बनी हुई है। तो ये है ही बाबा कहता है कांटों का जंग। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बाप खिवैया बनकर तुम सबकी नैया पार उतारने आया है। तो बाबा कहता है पार वही लगेंगे जो बाबा कहता है ज्ञान को नित्य सुनेंगे और बाबा कहता है धारण करके दूसरों की भी सेवा करेंगे। ओम शांति।